हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करने वाले एक्सरसाइज 5.1 और ये एक्सरसाइज जाने वाले आपके बहुत ही बढ़िया और ये एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी के ऊपर। तो मेरे भाई कंटिन्यूटी के बेसिक्स हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किए तो प्लीज़ आप पिछली वीडियो देखिए फिर एक्सरसाइज पे आइए। एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इज इक्वल टू 5। कि कोई फंक्शन है आपके पास, ये इसको कंटिन्यूस प्रूव करके दिखाना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे। तो फंक्शन को हम कंटिन्यूस एक पॉइंट पे चेक करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। कंटिन्यूटी हमेशा एक पॉइंट पे चेक होती है। तो मैं आपको 0 पे यहाँ पे कंटिन्यूस प्रूव करके दिखा रहा हूँ। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यही पूछ रहे हैं प्रूव करके दिखाओ। इस पे कंटिन्यूस, इस पे कंटिन्यूस, इस पे कंटिन्यूस। तो एक फंक्शन मेरे भैया कंटिन्यूस कब होता है? एक पॉइंट पे जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट LHL RHL और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर तीनों चीज़ें इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन मेरे भैया क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ पे कैसे लिखेंगे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। और ये आपका f ऑफ 0 ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे तीन चीज़ें फाइंड करूँगा मेरे भाई, तीन चीज़ें, और ये तीनों चीज़ें इक्वल दिखा दूंगा तो मैं कह दूंगा कि ये फंक्शन क्या प्रूव हो चुका? कंटिन्यूस। तो पहले मैं LHL फाइंड कर रहा हूँ। LHL ध्यान से देखेंगे। LHL के लिए क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, ये है, ठीक है। और इस पे आगे मैं एक स्टेप यूज करने वाला हूँ, वो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे और वही स्टेप आपको यूज करना है। मैं यूज करने वाला हूँ लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे लिखने वाला हूँ f ऑफ 0 माइनस h। देखो ये क्यों यूज कर लिया? क्योंकि मैं कंटिन्यूटी 0 पे चेक कर रहा हूँ मेरे भाई। 0 पॉइंट मान लो ये आपका, क्लियर, ये कोई आपका 0 पॉइंट है। और यहाँ पे मैं लेफ्ट की बात करना चाहता हूँ। लेफ्ट की बात, लेफ्ट इधर है, राइट उधर है, तो लेफ्ट की बात करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने h एक ऐसी स्मॉल क्वांटिटी ले ली, बहुत छोटी सी क्वांटिटी ले ली जो मैं 0 में से घटा रहा हूँ, और वो स्मॉल क्वांटिटी किसके पास के लिए है? मैंने 0 के पास। h एक इतनी स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी है जो 0 के बिल्कुल पास है, 0 के बिल्कुल पास है। h अब टेंस टू 0 का मतलब ये होता है कि 0 के बिल्कुल पास, मतलब कि मान लो थोड़ी देर के लिए 0.0001 है। जब आप 0 में से ये h माइनस करोगे, मैंने लेट किया खाली, 0 में से ये h माइनस करोगे और h मान लो थोड़ी देर के लिए ये है, और भी हो सकता है ऐसे 0.00001, कुछ भी हो सकता है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी से छोटी, ठीक है। तो 0 में से जब आप ये माइनस करोगे तो लेफ़्ट की बात हुई या राइट की? लेफ़्ट की। तो इसलिए मैंने ये स्टेप यूज किया, क्लियर। h एक स्मॉल क्वांटिटी ली जो 0 के बिल्कुल पास है और उसको 0 में से घटा रहा हूँ, तो लेफ़्ट की बात हो तो गई, क्योंकि हम सोल्व कर रहे हैं मेरे भाई लेफ़्ट हैंड लिमिट। बस अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सोल्व कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h निकालना है तो चलेंगे f ऑफ x के पास। जब आप यहाँ पे 0 माइनस h रखोगे तो यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा? 0 माइनस h। तो ये क्या बनेगा? 5 इंटू 0 माइनस h और माइनस का 3। सिंपल, बस अब क्या करेंगे? h की जगह 0 लगा देंगे। वैसे एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये 0 के बिल्कुल पास है, तो यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं इसको, क्लियर। तो 5 0 माइनस 3, तो 5 0 में से 0 अपना ये तो 0 ही रहेगा, क्लियर। और 5 इंटू 0 और बचा क्या अपने पास? -3। तो आपका LHL जो है लेफ्ट हैंड लिमिट है मेरे भाई -3 आ चुका। क्या आ चुका? -3। अब फाइंड करेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या है? ध्यान से देखिए यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। वही स्टेप, कौन सा स्टेप? लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h। मैं जीरो के राइट में चेक करना चाहता हूँ, जीरो के राइट में चेक करना चाहता हूँ, तो मैं h एक ऐसी स्मॉल क्वांटिटी लूँगा बहुत छोटी जो जीरो के पास है। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो 0.0001 है, और जब आप जीरो में ये 0.001 मतलब h जोड़ोगे, जीरो में जब आप ये h जोड़ोगे, h मैंने लेट कर रखा है, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी जो जीरो के पास है। जब जीरो में आप कुछ जोड़ोगे तो जीरो के राइट की बात होगी या लेफ्ट की? मेरे भाई राइट की बात होगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम राइट हैंड लिमिट। तो ये स्टेप यूज किया है, ध्यान से देख लो। अब बस कुछ नहीं करना, हर क्वेश्चन में मैं यही स्टेप यूज करूंगा, यही जो भी स्टेप मैं यूज कर रहा हूँ सिंपल यही यूज करने वाला हूँ। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h निकालना है, तो आते हैं fx के पास। 0 प्लस h लगाओगे तो यहाँ भी क्या लगेगा 0 प्लस h, तो ये क्या बनने वाला है 5 इंटू 0 प्लस h और -3। अब यहाँ पे भर दो 0, तो मेरे भाई 0 भरोगे तो 5 इंटू 0 क्या बनेगा 0, और क्या है आपका 16 के -3। तो LHL आपका आ चुका मेरे भाई, RHL आपका आ चुका। एक चीज़ रह गई, सिर्फ एक चीज़, क्या? f ऑफ 0 निकालना। आपको f ऑफ 0 निकालना, ये तो बहुत आसान सा काम मेरे भाई, बहुत आसान सा काम। 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 -3, तो 5 इंटू 0 0, 0 में से 3 गया तो -3, माइनस का 3। तो ध्यान से देखो LHL और मेरे भाई RHL और f ऑफ 0 तीनों चीज़ें इक्वल, तीनों चीज़ें इक्वल, और इक्वल आते ही आप क्या कहोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। और वैसे तो आप देखो तो ये फंक्शन आपको पहले से मालूम है कि हर जगह कंटिन्यूस है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है मेरे भाई, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है, फंक्शन जो होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूस। हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूस। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि x की पावर 1 है यहाँ पे, x की पावर 1, x की पावर भाई वेरिएबल की पावर 0 1 2 3 इस टाइप से हो, तो वो फंक्शंस क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल। तो बहुत आसान, एक बार ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली चीज़ें, एक बार बहुत बढ़िया ढंग से इसको फिर से देख लेना। एट x इज इक्वल टू -3 पे और प्रूव करके दिखा देता हूँ। एट x इज इक्वल टू -3 पे मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ क्या, फंक्शन को कंटिन्यूस। और वो कब प्रूव हो पाएगा, जब अपना LHL और RHL और मेरे भाई f ऑफ पॉइंट क्या है -3, ये तीनों चीज़ें अगर इक्वल आ जाती है तो फंक्शन क्या प्रूव हो जाएगा, कंटिन्यूस प्रूव हो जाएगा। LHL क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव, ध्यान से स्टेप ध्यान रखनी है आपको। RHL क्या लिखेंगे, x टेंस टू -3 पॉजिटिव, और ये आपका f ऑफ -3 है ही। तो एक बार LHL निकाल लेता हूँ मेरे भाई। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव fx, यही लिखूंगा। अगला स्टेप अब आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 h, ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी चली जाएगी। अच्छे से बता दिया है पिछले क्वेश्चन में स्टेप मैंने। आगे क्या करने वाला हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 h निकालना है, तो कहाँ चलेंगे, fx के पास। तो यहाँ -3 h रखोगे तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, -3 h। तो 5 इंटू -3 h, ठीक है, -3 h, और ये माइनस का 3 और रह गया। अब बस एक काम कर दो, इस h की जगह क्या लगा दो, 0। ये एग्जैक्ट 0 नहीं बोला जाता, ये 0 के पास है तो हम 0 मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए ना, 0 रख दो। तो 0 रखते 5 की मल्टीप्लाई -3 से -15, और ये आपका -3 जो कितना है, माइनस का 18, ये आ चुका आपका LHL। मेरे भाई RHL निकालते हैं, RHL बोले तो राइट हैंड लिमिट, और वो क्या है देखो, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव fx। बस एक स्टेप यूज कर देंगे, छोटा सा एक स्टेप यूज कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे f ऑफ -3 प्लस h, बिल्कुल छोटा सा स्टेप जो सीख के आ चुके, बेसिक में भी सिखा दिया, पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 प्लस h निकालना है, तो यहाँ आएंगे
तो 5 इंटू -3 प्लस h -3। बस अब एक काम कर दो, 0 लगा दो h की जगह। तो 0 लगाते 5 की मल्टीप्लाई -3 से -15 और ये माइनस का 3, तो कितना आ चुका -18। बस एक चीज़ और रह गई आपकी, f ऑफ -3 रहेगी। LHL आ चुका, RHL आ चुका, f ऑफ -3 रह गया बस। और f ऑफ -3 बहुत आसानी से निकाल सकते हो, जहाँ पे x है वहाँ पे -3 लगा दो बस। तो ये कितना आएगा 16 के -18। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, LHL -18, RHL -18 और f ऑफ -3 -18। तो क्या कहोगे, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -3, और साफ बोल दोगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3 पे। और यही प्रूव करना था। तो मेरे भाई एट x इज इक्वल टू 5 पे आप खुद करके देख लो ना, कुछ तो आपके लिए भी तो होना चाहिए, कोई क्वेश्चन आप भी तो करोगे। एट x इज इक्वल टू 5 पे आप खुद चेक करके देखो, बहुत आसानी से आप ये चीज़ फाइंड कर दोगे। फंक्शन को कंटिन्यूस बहुत आसानी से फाइंड कर दोगे। एट x इज इक्वल टू 5 पे करके तो देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक फंक्शन दे रखा है, कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है इसकी, किस पे, एट x इज इक्वल टू 3 पे। तो फंक्शन आपके पास ये है और पॉइंट क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 3 है। इस पे कंटिन्यूटी एग्जामिन करेंगे, मतलब हम फाइंड करने वाले हैं LHL, RHL और f ऑफ पॉइंट। अगर LHL, RHL और f ऑफ पॉइंट इक्वल आ जाते तीनों तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, नहीं आते हैं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस। तो LHL निकालते मेरे भाई, वेरी सिंपल, ध्यान से देख लो बस। लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx। अब मैं क्या स्टेप यूज करूँगा, बहुत अच्छे से मालूम है आपको। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 h। अब आगे का खेल तो आपको सारा पता है। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 h निकालना है तो कहाँ जाएंगे, यहाँ 3 h निकालना है, f ऑफ 3 h तो यहाँ आ गए। तो x की जगह क्या रख लोगे, 2 इंटू 3 h का होल स्क्वायर -1। बस अब एक काम करना है, h की जगह 0 लगा दो। 0 लगाओगे तो क्या रहेगा, देखो 2 इंटू ये कितना आएगा, 3 की पावर टू 9 भाई, 3 - 0 3 की पावर टू 9 और ये माइनस का 1। और मेरे भाई 18 में से 1 गया तो कितना आया 17। ये आ गया आपका LHL। अब फाइंड कर लेते हैं RHL। RHL के लिए भी बहुत अच्छे से पता आपको, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx। x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx। स्टेप यूज करने वाला हूँ सिंपल सा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। अब बस कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सिंपल आप f ऑफ 3 प्लस h निकालने चलो। वो कहाँ से मिलेगा, fx से। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1, ये ब्रैकेट में बंद। अब h की जगह जब आप 0 भरोगे तो 3 का स्क्वायर और 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9, 2 इंटू 9 18 में से 1 गया तो ये भी कितना आया 17। बस एक काम और रह गया, f ऑफ 3। f ऑफ 3 बिल्कुल सिंपल निकालना है, यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1 और ये भी सोल्व होके कितना आ रहा है 17। तो यहाँ पे आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि LHL और मेरे भाई LHL और f ऑफ पॉइंट तीनों चीज़ें इक्वल आ चुकी। तो क्या कहोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट और चारों पार्ट में हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी। और इनमें सबसे बड़ी बात ये दे रखी है कि इनमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किए उनमें पॉइंट्स दे रखे थे कि इस पॉइंट पे चेक करके दिखाओ, इस पॉइंट पे। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दे रखा, ये पहला पार्ट है, ये करते हैं पहले। इसमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे जिनमें कोई पॉइंट ही ना गिवन हो और बोल दे कि कंटिन्यूटी चेक करो। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसकी डोमेन देखो। डोमेन क्या है, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर। क्यों है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है मेरे भाई। पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन हमेशा रियल होती है, ध्यान रखना। मैंने पहले बताया था, वेरिएबल की पावर 1 है ना, और वेरिएबल की पावर 0 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूस चले तो
उस फंक्शन को कैसा फंक्शन बोला जाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन रियल होती है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी डोमेन में से एक पॉइंट उठाता हूँ, इस फंक्शन के डोमेन में से मेरे भैया एक पॉइंट उठाऊंगा और उस पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर दूंगा। तो हर पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस। जैसे कि इसकी डोमेन रियल है और डोमेन में रियल नंबर में तो बहुत से नंबर हो गए, 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5, 3.4, इस टाइप से बहुत ज़्यादा नंबर हो गए। तो क्या करते हैं कि कोई नंबर उठाएंगे तो दिक्कत बढ़ेगी भाई। 1 उठाएंगे तो 2 नाराज़ होगा, 2 उठाएंगे तो 3 नाराज़ होगा, 3 उठाएंगे तो 1.1 नाराज़ होगा, 1.2 नाराज़ होगा। नाराज़गी बढ़ती चली जाएगी। तो क्यों ना हम क्या करें कि मैं एक के नंबर मान लेता हूँ, के नंबर, ठीक है, जो किसकी डोमेन में है, जो किसकी डोमेन में, इस फंक्शन की डोमेन में, जो किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में। के कोई नंबर मान लिया जो रियल नंबर में बिलोंग करता है। ये के किसका काम कर रहा है, 1 का भी, 1.1 का भी, 1.2 का भी, 3 का भी, -3, -3.1, मतलब सब रियल नंबर का काम कर रहा है के। और इस पे अगर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर देता हूँ मैं, इस पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है, इस के नंबर पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है, तो हर रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या हो गया मेरे भैया, कंटिन्यूस हो गया। क्लियर है ना। तो बस सिंपल, अब के आपके हाथ आते आप अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दोगे। हम कंटिन्यूटी किस पे चेक कर देंगे, एट x इज इक्वल टू के। और वो के क्या है, के किस में है, रियल नंबर में। तो ऐसे करना है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। तो LHL निकालेंगे, LHL के लिए क्या करेंगे, वही स्टेप अपने पास। तो लिमिट x टेंस टू के नेगेटिव f ऑफ x। अगला स्टेप आपको याद है, बहुत अच्छे से याद है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ k माइनस h। अब तो बस कुछ रहा ही नहीं, अब सिंपल आप सोल्व कर दोगे। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ k माइनस h निकालो यहाँ से, तो क्या आएगा, k माइनस h माइनस 5। और अब सिंपल आप क्या करने वाले हो, h की जगह 0 लगाने वाले हो, तो क्या बचा, k माइनस 5। ऐसे ही मेरे भाई RHL निकालते हैं। RHL के लिए लिमिट x टेंस टू k प्लस f ऑफ x। अगला स्टेप तो ध्यान होगा ये आपको, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ k प्लस h। अब f ऑफ k प्लस h निकालना है तो कहाँ चलेंगे, f ऑफ x के पास। तो यहाँ पे k प्लस h रखोगे तो k प्लस h माइनस 5, और जब h की जगह 0 लगाओगे तो k माइनस 5। RHL आ गया। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी, f ऑफ पॉइंट भी तो निकालते थे, f ऑफ k निकालोगे तो यहाँ से k माइनस 5। तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, LHL RHL f ऑफ पॉइंट तीनों बराबर, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ k। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। हर रियल वैल्यू के लिए फंक्शन मेरे भैया, हर रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। जितने भी रियल नंबर है उनके लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। क्योंकि इस के ने हर रियल नंबर का काम किया है। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1.1, 1.2, √1, √2, कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर में तो ये सारी चीज़ें आती हैं ना। रेशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन मिलके, रेशनल और इरेशनल इकट्ठे होके क्या बनाते हैं, सारे इकट्ठे होते तो क्या बनाते हैं, रियल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे। इसी टाइप से 1-2 पार्ट इसके मैं और करवाता हूँ, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आने वाला। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट भी वैसे ही कंटिन्यूटी चेक करनी है यहाँ पे, और कोई पॉइंट नहीं दे रखा कि इस पॉइंट पे चेक करो। मतलब कि इसकी डोमेन निकालेंगे पहले। डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन क्या है, कह रहा है कि भाई सारे रियल नंबर हो सकते हैं छोड़ के -5। ये कह तो रहा है x क्या नहीं होगा, -5। x -5 नहीं होगा तो क्या होंगे, सारे रियल नंबर। और इसकी डोमेन में अब मैं एक पॉइंट ले आऊँगा, और वो पॉइंट क्या ले आऊँगा, k क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 1 इसलिए नहीं ले रहा ताकि 2 नाराज़ हो जाए, 2 किस लिए नहीं ले रहा, क्या, ताकि 3 नाराज़ हो जाए, 1 नाराज़ हो जाए। तो हम k मान लेते हैं। k किसका काम कर रहा है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 1.1, 1.2, √2, √3 सब का काम कर रहा है, सारे रियल नंबर का काम कर रहा है। पर k है क्या, नहीं, -5 नहीं है मेरे भाई, k -5 नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि -5 तो डोमेन में नहीं है। और इस k पे अगर मैं LHL RHL और f ऑफ k इक्वल दिखा देता हूँ तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा हर रियल नंबर के लिए, छोड़ के -5। बात क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है आपको बात। तो एट x इज इक्वल टू k पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर देते हैं। तो सिंपल LHL मेरे भाई, LHL आपको अच्छे से पता है स्टेप, लिमिट x टेंस टू
के नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अगला स्टेप बहुत अच्छे से मालूम है मेरे भाई, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ के माइनस एच। अगला स्टेप बहुत अच्छे से मालूम है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ के माइनस एच निकालना। यहाँ आ जाओ तो के माइनस एच का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में नीचे एक्स की जगह के माइनस एच प्लस का 5। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये कितना के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2kh माइनस का 25 अपॉन में के माइनस एच प्लस का 5। बस अब h की जगह 0 रख दो, h की जगह 0 रख दो। तो h की जगह जब 0 रखोगे तो ये 0 तो ऊपर तो क्या बचा, के स्क्वायर माइनस का 25 और नीचे क्या बचा मेरे भाई, k प्लस का 5। अब देखो ये k माइनस 5 इंटू के प्लस 5 है, बहुत अच्छे से पता होगा आपको, क्योंकि के स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और नीचे मेरे भाई k प्लस 5 है तो k प्लस 5 से k प्लस 5 कैंसिल, k माइनस 5 आ गया LHL। ऐसे अब मैं निकालता हूँ क्या, RHL। RHL फाइन कर दे मेरे भाई, लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ ऑफ एक्स। अगला स्टेप तो आपको याद होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ k प्लस एच। सिंपल, वेरी सिंपल। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, एफ ऑफ के प्लस एच निकालने के लिए यहाँ आएंगे तो के प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन में नीचे के प्लस एच प्लस 5। अब जहाँ पे एच है वहाँ पे 0 रख दो, ओपन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 0 रख दो। 0 रखो, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 0 रखो। देखो 0 रखोगे तो के स्क्वायर माइनस 25, भाई के स्क्वायर माइनस 25, ये 0 हो चुका, और नीचे ये 0 होगा तो k प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो k माइनस 5, k प्लस 5 ऊपर तो, और नीचे मेरे भाई k प्लस 5, k प्लस 5 से k प्लस 5 कैंसिल तो k माइनस 5। LHL आ चुका, RHL आ चुका। एक चीज़ और रह गई, एफ ऑफ k भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। के स्क्वायर माइनस का 25, जहाँ पे x है वहाँ पे k रख दो, k प्लस का 5, तो ऊपर क्या बनने वाला है मेरे भाई, k माइनस 5 इंटू के प्लस 5, और नीचे क्या, k प्लस 5, k प्लस 5 से k प्लस 5 कैंसिल, ये भी k माइनस 5 आ चुका। ये भी k माइनस 5 है LHL, देख लो आप, और RHL भी k माइनस 5 और f ऑफ k भी k माइनस 5। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट किसको छोड़ के, -5 को छोड़ के। लिख दोगे ना, तो लिखोगे क्या, फंक्शन is continuous for r माइनस 5। इसका मतलब क्या है, सारे रियल नंबर के लिए छोड़ के -5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे करना है जब आपके पास पॉइंट ना हो, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कोई पॉइंट ही ना दे, फंक्शन गिवन कर दे, तो मेरे भाई ऐसे करना है क्वेश्चन, ध्यान रखना। बहुत अच्छे से बता दिया, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं डोमेन का जिक्र करा था क्वेश्चंस में, है ना। डोमेन से कोई पॉइंट ले रहा हूँ, के सब नंबर्स का काम कर रहा है ना। तो आप ये मत सोचना कि डोमेन कहाँ से ले आए आप। मैं इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए इसीलिए कहता हूँ, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखा करो पहले, ताकि आपको सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई नज़र आए। इसलिए मैं बार बार आपको शुरू में कहता हूँ, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए प्लीज़। इस एक्सरसाइज की भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, वो देखो आप, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूस। ये CTS लिखता हूँ मैं कंटिन्यूस को शॉर्ट में, एट एक्स इज इक्वल टू एन। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल। LHL निकाल लेंगे। LHL क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू एन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अगला स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0, बहुत अच्छे से पता आपको सारे स्टेप, n माइनस h। अगला स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0, चलो f ऑफ x के पास, तो n माइनस h यहाँ रखोगे तो n माइनस h की पावर n, h की जगह 0 भर दो तो n माइनस 0 की पावर n की पावर n। LHL आ गया। RHL निकाल लो मेरे भाई। RHL बहुत सिंपल, लिमिट x टेंस टू n प्लस एफ ऑफ एक्स। बस अगला स्टेप याद होगा आपको, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ n प्लस h। बस अब कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स के पास चलना है। n प्लस h रखोगे तो n प्लस h की पावर n हो जाएगा ही, h की जगह 0 रखोगे तो n की पावर n आ तो जाएगा।
और तीसरी चीज़ एफ ऑफ एन निकालना है, बस एफ ऑफ एन निकाल लो, बस x की जगह n, ऊपर तो n है ही, n की पावर n। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू n। n क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव इंटीजर। तो बहुत आसान क्वेश्चन, अच्छे ढंग से कर लो, सारे क्वेश्चन बढ़िया ढंग से हो जाए। फिर भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 2 पे? होगा तो यस बोल देंगे, नहीं होगा तो नो। तो अच्छा क्वेश्चन है, अलग टाइप है, ध्यान से देखते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो क्या करेंगे? LHL निकालेंगे पहले। तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x। अगला स्टेप आपको बहुत अच्छे से मालूम मेरे भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। अब देखो ये फंक्शन ब्रेक होके लिख रखा है कि 1 से छोटी जब बात होगी तो ये बोलेंगे, 1 से बड़ा जब होगा कुछ तो ये बोलेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक कर रखी है, 1 से छोटे पे तो ये बात बोलेंगे, 1 से बड़े पे ये बात बोलेंगे। क्लियर? अच्छा 1 यहाँ है मान लो, ठीक है। LHL 0 पे मैं निकाल रहा हूँ, तो मतलब 0 से छोटे की बात कर रहा हूँ। LHL में ये 0 है मान लो, 0। तो LHL इधर होगा भाई, इधर से चेक करेंगे ना लेफ्ट से, और RHL उधर से राइट से चेक करते हैं। तो मैं 0 से छोटे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, 1 से जब छोटा जब कुछ होगा तो फंक्शन क्या बोलता है? मैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रहूँगा, ठीक है। और 0 किसके इलाके में? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के इलाके में। तो 0 से छोटा होगा तो इलाका ये वाला है या नहीं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का है तो इलाका है। तो जो आपका 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच निकालना है, तो कहाँ से निकलेगा? इससे निकलेगा या इससे निकलेगा? इससे निकलेगा, क्योंकि इलाका किसका है? इधर किसका इलाका है? ये सारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का। भाई 0 से छोटे पे इसी का है तो इलाका हुआ, 0 से बड़े पे भी इसी का इलाका है, और 0 पे भी इसी का इलाका है। 1 से उधर इलाका अलग है। क्लियर? तो यहाँ पे जब आपने को एफ ऑफ 0 माइनस एच निकालना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? इसके पास जाना पड़ेगा, है ना? इसके पास तो जाना पड़ेगा, देखो x के पास। तो यहाँ पे आप जब 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एच निकालोगे तो यहाँ रख दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या रखोगे? 0 माइनस एच, बस बात खत्म, इसका जिक्र ही नहीं है अब। तो h की जगह 0 लगाओगे तो 0 माइनस 0 आपका क्या आ जाएगा? 0। तो मेरे भाई ऐसे RHL देखते, ध्यान से देखना। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। अगला स्टेप आपको याद होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। मतलब 0 के राइट में चेक करेंगे, 0 के राइट में चेक करेंगे तो इलाका किसका? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का। क्लियर है ना? तो कहाँ रखना? एफ ऑफ 0 प्लस एच निकालना है तो कहाँ रखना पड़ेगा? इसमें रखना पड़ेगा। एफ ऑफ 0 प्लस एच निकालना है तो इसमें तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच निकालना है तो यहाँ पे 0 प्लस एच आ जाएगा या नहीं भाई? तो h की जगह 0 लगाओगे तो 0 प्लस 0 0। अच्छा एफ ऑफ 0 निकालते हैं, एक चीज़ रहेगी बस, एफ ऑफ 0 निकालते तो इलाका किसका? इसी का। ये भाई इसका तो जिक्र ही नहीं, इसका जिक्र तो क्या है मेरे भाई इसका जिक्र तो क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 का जिक्र तो 1 से ग्रेटर पे है, 1 पे भी नहीं है। 1 पे भी कौन है? x है। 1 से ग्रेटर पे, इसका तो जिक्र ही नहीं होना फिलहाल। तो एफ ऑफ 0 किस इलाके में? इसी के इलाके में। तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो मेरे भाई LHL RHL और एफ ऑफ 0, LHL RHL एफ ऑफ 0 तीनों चीज़ें इक्वल आ गई। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस होगा किस पे? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अब आपको मैं 1 पे भी दिखाता हूँ, 2 पे भी दिखाता हूँ, देखना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीख लो, ये समझ लो, बहुत से क्वेश्चन सीख जाओगे आप इसमें, बहुत से, देख लेना ध्यान से। तो भाई अब देखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे वही काम अपने को। तो LHL निकालना है, LHL, फिर RHL निकालना है, फिर एफ ऑफ 1 निकालना है। तो LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अगला स्टेप आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे लिखने वाला हूँ एफ ऑफ 1 माइनस एच। खूब कर लिए ये स्टेप, है ना? एफ ऑफ 1 माइनस एच। अच्छा एफ ऑफ 1 माइनस एच निकालना है तो चलते हैं भाई।
एफ ऑफ 1 माइनस एच निकालना है तो इसके पास चलते हैं। तो 1 से देखो LHL में मतलब 1 से लेफ्ट की बात होती है, 1 से लेफ्ट की बात होती है इधर की, और इधर इलाका किसका है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का इलाका है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 का इलाका है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का इलाका है। तो ये एफ ऑफ 1 माइनस एच किससे निकलेगा, उससे निकलेगा या इससे निकलेगा, इससे निकलेगा। तो यहाँ पे लगा दो बस, लिमिट एच टेंस टू 0। अब एफ ऑफ 1 माइनस एच इससे निकलेगा तो ये यहाँ पे लगा दो 1 माइनस एच, एच की जगह 0 लगाओगे तो क्या आ जाएगा 1, एच की जगह 0 लगाओगे तो 1 आ जाए। मेरे भाई अब RHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं मेरे भाई, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अगला स्टेप आपको बहुत अच्छे से पता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। अच्छा अब इसको समझ लेना थोड़ा सा, RHL की बात हो रही है तो 1 से राइट की बात हो रही है, लेफ्ट की, राइट की बात हो रही है, राइट की बात हो रही है। और राइट में इलाका किसका, राइट में इलाका किसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 का इलाका या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का इलाका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 का इलाका। तो ये निकालना है हमें एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच यहाँ रखा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि एक्स कुछ है ही नहीं रखने के लिए भाई, रखे कहाँ 1 प्लस एच, जो यहाँ पे x वगैरह होता तो वहाँ पे रख लेते, अब 5 है तो 5 ही आएगा। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 5 आ गया, एफ ऑफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ से निकाल रहे हैं एफ ऑफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू क्या है 5। क्लियर है ना, अच्छे से पता होगा इन चीज़ों का, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो आप एफ ऑफ 1 निकालोगे वो भी 2 आएगा, एफ ऑफ 2 निकालोगे वो भी 2 ही रहना आपका, एफ ऑफ 3 निकालोगे वो भी 2 ही रहना, क्योंकि रखने के लिए कुछ है नहीं, इस 2 को मैं कहाँ रखूँ, ये 2 ही रहेगा, सेम रहना है। क्लियर। तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 5, लिमिट रखने के लिए कुछ नहीं है तो 5 ही रहना। ठीक है, तो मेरे भाई आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर जाना चाहते हो तो आगे चले जाओ। वैसे तो यहीं पे क्या कह सकते हो आप, LHL नॉट इक्वल टू RHL। भाई तीनों चीज़ इक्वल होने चाहिए, 2 इक्वल नहीं हो रहे तो क्या कहोगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, लिखो डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, डिसकंटिन्यूस, ये शॉर्ट में लिखता हूँ मैं DISCTS, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन 1 पे डिसकंटिन्यूस है। एक और देख लेते हैं, फिर ये समझ लो एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने क्लियर कर ले। एट x इज इक्वल टू 2 देख लेते भाई, अब देख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे, और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन आपको। तो वही काम अपने को तो LHL निकालना है। LHL के लिए लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अगला स्टेप अच्छे से पता आपको, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। अच्छा ये एफ ऑफ 2 माइनस एच निकालना है तो यहाँ आएंगे, देखेंगे कि 2 से लेफ्ट की बात हो रही है, क्योंकि LHL निकाल रहे हैं तो 2 यहाँ होगा। 2 से लेफ्ट में इलाका किसका है, इधर जस्ट 2 से लेफ्ट के, मतलब ये नहीं कि आप यहाँ यहीं पूछ जाओ, 2 से लेफ्ट मतलब यहाँ नहीं पहुँचना आपको, LHL मतलब थोड़ा सा इधर, ना के बराबर इधर। तो इलाका किसका, इसका या फिर इसका, भाई इसका इलाका 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल अभी बताया था मैंने, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या रख दोगे सिंपल 5, जो क्या आ गया, लिमिट रखने के लिए कुछ है नहीं तो 5 का 5। अच्छा RHL निकाल दे मेरे भाई, RHL सिंपल है वेरी, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अगला स्टेप आपको ध्यान होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। अच्छा अब चलते हैं, 2 से राइट की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट है तो किसका इलाका मेरे भाई, इसका इलाका या इसका। तो यहाँ पे 2 प्लस एच रखोगे तो यहाँ आना पड़ेगा, तो आपको लिमिट h टेंस टू 0 और ये आपका 5 यहाँ पे नोट कर दो। लिमिट रखने के लिए कुछ है नहीं तो 5, बस एक चीज़ रहेगी इसमें, तो LHL इज इक्वल टू RHL तो आ चुका, एफ ऑफ 2 भी फाइंड करना पड़ेगा। एफ ऑफ 2 निकालना है तो मेरे भाई ये 2 किस इलाके में, इसके इलाके में या इसके में, ये तो 2 इसके इलाके में, तो कहाँ रख दोगे यहाँ पे, ये एफ ऑफ 2 निकाला तो 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि x से ग्रेटर देन की बात ये, x से लेस देन की बात ये, x इज इक्वल टू की बात ये। क्लियर। तो x से ग्रेटर देन पे क्या है 5, और 2 ग्रेटर देन 5 है या नहीं, सॉरी 2 ग्रेटर देन 1 है या नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ पे f ऑफ 2 क्या आ जाएगा 5। वेरी सिंपल है, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखो क्लियर होता चला जाएगा। और भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं, और भी क्वेश्चन इस टाइप के करवाऊंगा तो और भी क्लियर होगा आपको। तो LHL RHL और f ऑफ 2 आपके तीनों चीज़ें इक्वल, तो ये फंक्शन क्या है मेरे भाई, फंक्शन इज CTS, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू
तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना मज़ेदार क्वेश्चन था, मतलब कि अच्छे अच्छे स्टेप सीखने को मिले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया ढंग से कर लो, बहुत काम आने वाली चीज़ है, अच्छे से पढ़ो। 6 से लेके 12 तक मेरे भाई सेम बात बोल रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ और इसमें ये क्या कह रहा है कि वो सारे पॉइंट्स बताओ जहाँ पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो मेरे भाई यहाँ पे कोई पॉइंट तो दे नहीं रखा स्पेशल कि इस पे चेक करके देखो कि डिसकंटिन्यूस है या नहीं। मतलब हम सारे रियल नंबर के लिए चेक करने लग जाए, एक तो अपने पास ये ऑप्शन है, और सारे रियल नंबर के लिए चेक करेंगे तो मेरे भाई बुढ़ापा आ जाएगा। क्लियर है ना? तो मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ आपको कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस कहाँ होते हैं, फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ हो सकता है वो बता रहा हूँ आपको। आपको दिमाग में सेट रखना है, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है ना, जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होते हैं वहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन 2 पे ब्रेक हो रही है, 2 से लेस और 2 के इक्वल पे ये चीज़ होगी, 2 से ग्रेटर पे ये चीज़ होगी। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे ब्रेक हो रही है मेरे भाई, 2 पे ब्रेक हो रही है। तो यहाँ पे 2 पे हम देखते हैं कि इसकी डिसकंटिन्यूटी बनती भी है या नहीं। क्लियर? तो एट एक्स इज इक्वल टू 2। देखो जहाँ पे ब्रेक होती है उसी पे आप चेक करके देख लो कंटिन्यूटी, वहाँ पे कंटिन्यूस है तो फिर हर जगह कंटिन्यूस है समझ लो, और वहाँ पे डिसकंटिन्यूस होने के पूरे चांस होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ ब्रेक होते हैं वहाँ पे, फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है वहाँ पे डिसकंटिन्यूस होने के पूरे चांस होते हैं मेरे भाई। क्लियर? तो इस 2 पे देखते हैं, है ना। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2, LHL निकालेंगे मेरे भाई, सिंपल LHL। तो लिमिट x टेंस टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अगला स्टेप आपको ध्यान होगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, या तो 2 माइनस एच आप यहाँ रखोगे या 2 माइनस एच यहाँ रखोगे, दोनों जगह रख नहीं सकते। क्लियर है ना? तो देखते हैं कि 2 माइनस एच कहाँ रखा जाएगा। देखो ये 2 है मेरे भाई, 2, और 2 में से कुछ लेस करेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। और क्या लेस कर रहे हैं, 2 में से कुछ माइनस करेंगे, लेस नहीं, 2 में से कुछ माइनस करेंगे। और क्या माइनस कर रहे हैं, h, तो लेफ्ट की बात हो गई। 2 में से कुछ माइनस किया h, तो लेफ्ट की बात हो गई। और 2 से लेस पे डेफिनेशन क्या है, 2 से लेस पे डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, ये। तो 2 माइनस एच यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ मत रख देना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ रखते हैं, तो एफ ऑफ 2 माइनस एच यहाँ रखोगे, 2 माइनस एच यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3। बस अब सिंपल आपको क्या करना है, एच की जगह 0, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, 4 प्लस 3 7, है ना। RHL निकालते हैं, RHL मेरे भाई सिंपल, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अगला स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। जब 2 में कुछ जोड़ेंगे तो राइट की बात होगी, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और 2 में कुछ जोड़ेंगे तो मतलब 2 से ग्रेटर की बात होगी। 2 से ग्रेटर पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x 2 से ग्रेटर यहाँ है, तो जो आप 2 प्लस एच रखने वाले हो यहाँ रखने वाले हो। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3। तो मेरे भाई h की जगह जब 0 लगाओगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, 4 माइनस 3 1। और ये तो LHL RHL इक्वल नहीं आए भाई, LHL RHL ही दोनों इक्वल नहीं आए। तो यहीं पे क्या कह सकते हो, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, एफ ऑफ 2 तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है 2 पे, और ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा हर जगह। 2 को छोड़ के ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होगा, आप चेक कर सकते हो किसी भी पॉइंट के लिए। तो सिर्फ ये फंक्शन कहाँ है, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, और हमें वही पॉइंट निकालने थे जहाँ पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो मेरे भाई सिंपल फिर से सुन लो, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है, जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होने के पूरे चांसेज होते हैं, वहीं पे चेक कर लेना, वहीं से आपको डिसकंटिन्यूस पॉइंट मिल सकते हैं। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, उनसे और भी अच्छे से पता चलेगा कि डिसकंटिन्यूस पॉइंट आप कैसे निकाल सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 7 में भी वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस, और इससे भी हम बहुत सी चीज़ें सीख पाएंगे। पिछले से कुछ सीखा, इससे कुछ सीखा, एक आध से और कुछ सीखेंगे, कुल मिला के सारा कुछ सीख जाएंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालो यहाँ से, कहाँ का फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस। तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन मेरे भाई कहाँ कहाँ ब्रेक हो रही है। एक तो -3 पे ब्रेक हो रही है और एक कहाँ ब्रेक हो रही है 3 पे। तो इसके डिसकंटिन्यूस होने के चांस सिर्फ यही होंगे, -3 पे और 3 पे। तो चेक करते हैं कि इनमें से कहाँ ये डिसकंटिन्यूस है, वो पॉइंट निकालते हैं जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है। तो मेरे भाई एट x इज इक्वल टू -3 पे चेक करते हैं एक बार डिसकंटिन्यूटी है या नहीं। तो देखो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। x लेस देन इक्वल -3 है ना, तो यहाँ पे आप मॉडुलस हटा के क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। भाई क्या था अपने पास, मोड x + 3 था और इफ़ x लेस देन इक्वल -3। तो आपको क्या करना है, देखो मोड हटा के -x लिखना है। क्यों लिखना है मैं बताता हूँ। देखो जब आप -3 या -3 से छोटा नंबर इसके अंदर रखते हो, x की जगह रखते हो, तो अंदर अंदर क्या मिलता है, नेगेटिव। जैसे -3 से छोटा -2 रखा तो अंदर अंदर क्या है, नेगेटिव। तो ऐसा कुछ आता है, अंदर अंदर नेगेटिव रहता है, तो पूरे मॉडुलस को हटा के आप क्या लिख दो, -x। क्लियर। भाई कोई भी नंबर रख लो आप, -1 रख लो, तो अंदर अंदर क्या बना, नेगेटिव। अंदर अंदर पॉजिटिव बनता तो +x लिख लेता, अंदर अंदर नेगेटिव बन रहा है तो मैं क्या लिख लूँगा, -x। बस सिंपल, आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लो बस, है ना। क्लियर है ना। x लेस देन इक्वल -3 होगा तो मॉडुलस हटा के -x इसलिए लिख रहे हैं कि -3 या -3 से छोटा कुछ भी नंबर रख लो तो अंदर अंदर क्या बनता है, माइनस आता है। अंदर अंदर क्या आता है, माइनस आता है, तो मॉडुलस हटा के -x लिख लेना। प्लस आता तो क्या लिख लेते हैं, +x। ये सिंपल, आपको छोटी सी बात ध्यान रख लेनी ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। और भी क्वेश्चन करेंगे उनमें भी बता दूंगा ना। अच्छा -x कर लिया मैंने, अब बस कंटिन्यूटी चेक कर देनी है किस पे, -3 पे। तो एट x इज इक्वल टू -3 पे देखते हैं LHL मेरे भाई। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव f ऑफ x। अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ -3 h लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो, अब तो आप चीज़ों को समझने भी लग गए होंगे बहुत अच्छे से कि -3 में से कुछ घटाऊंगा तो कहाँ आ रहा हूँ, लेफ्ट में आ रहा हूँ ना। मतलब हम क्या चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड। -3 से छोटा, -3 से छोटे पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, -3 से लेस पे फंक्शन की डेफिनेशन ये। तो कहाँ रखेंगे, -3 h यहाँ रखेंगे। तो माइनस पहले से लगा हुआ है, -3 h ये लिख दिया मैंने, +3 h की जगह 0 लगा दो मेरे भाई, 3 बन जाएगा और ये +3 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो LHL कितना आ चुका, 6। फाइन करते हैं RHL फाइन करते हैं मेरे भाई। लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x। और अगले स्टेप में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये होने वाला है f ऑफ -3 + h। -3 में कुछ जोड़ रहे हैं तो कहाँ की बात हो रही है, राइट की बात हो रही है। मतलब हम क्या फाइन करने, राइट हैंड लिमिट। -3 से बड़ा, मतलब -3 से बड़े पे x -3 से बड़ा यहाँ है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख लेना आपको, -3 + h। तो ये आपका पहले से क्या है, यहाँ पे पहले से तो -2 है और साथ में x की जगह क्या रख लोगे, -3 + h। तो सिंपल h की जगह 0 लगाओ तो -2 की मल्टीप्लाई -3 से प्लस का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा LHL RHL तो इक्वल आ चुके, एक चीज़ और रह गई, f ऑफ -3 निकालते हैं मेरे भाई, f ऑफ -3। ये भी तो ज़रूरी है ना भाई, LHL RHL और f ऑफ -3 ये ज़रूरी है मेरे भाई। तो f ऑफ -3 निकालोगे तो ये f ऑफ -3 x इज इक्वल टू -3 तो यहाँ है, तो यहाँ रख दो -3। तो -3 रखो तो -3 + 3 और ये कितना आ गया आपका, प्लस का 6। तो यहाँ पे तो फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूस फंक्शन। यहाँ पे तो क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। क्लियर। यहाँ पे तो फंक्शन क्या है मेरे भाई, कंटिन्यूस। अच्छा 3 पे चेक करते हैं मेरे भाई, 3 पे और चेक करते हैं क्योंकि 3 पे भी तो डेफिनेशन क्या हो रही है, ब्रेक। तो 3 पे देखो LHL निकालते हैं मेरे भाई, LHL लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x और अगला स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 - h।
3 माइनस एच, और ये 3 से लेस की बात हो रही है। 3 से लेस पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है मेरे भाई? 3 से लेस पे फंक्शन की डेफिनेशन ये है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, जो एफ ऑफ 3 माइनस एच यहाँ से निकलेगा, तो x की जगह 3 माइनस एच रखना पड़ेगा, -2 पहले से 3 माइनस एच, एच की जगह 0 लगाओ तो कितना है -6। अच्छा आर एच एल और निकालते मेरे भाई, आर एच एल के लिए लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ x, और सिंपल अगला स्टेप क्या है? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच। अच्छा 3 से ग्रेटर कहाँ है? यहाँ। 3 से ग्रेटर यहाँ है, और इस पे फंक्शन की डेफिनेशन ये आपकी, तो 6 लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 3 प्लस एच यहाँ से निकलेगा 6 इंटू 3 प्लस एच प्लस 2, h की जगह 0 लगा दो तो ये 36 18, 18 प्लस 2 20। तो मेरे भाई यहाँ तो LHL और RHL इक्वल नहीं है। आगे की तो बात जब करेंगे ना, जब LHL और RHL इक्वल हो, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो ये जो फंक्शन आपका, ये जो फंक्शन है पूरा का पूरा, ये इज डिसकंटिन्यूस। ये कहाँ डिसकंटिन्यूस है? एट x इज इक्वल टू 3 पे बस। तो मेरे भाई ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डिसकंटिन्यूस कहाँ है? एट x इज इक्वल टू 3 पे। आपको ये ध्यान देना है। -3 पे तो कंटिन्यूस है, क्योंकि हमने तो क्या सोचा, देखो हमने सिंपल ये सोचा यहाँ पे, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है वहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि वहीं से हमें डिसकंटिन्यूस पॉइंट मिल सकते हैं। तो इस पे तो कंटिन्यूस आ गया तो अच्छी बात है। फिर हमने 3 पे चेक किया, -3 पे तो डिसकंटिन्यूस आ गया। 3 पे चेक किया, 3 पे हमें क्या मिल गया? डिसकंटिन्यूस। तो ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ डिसकंटिन्यूस है? 3 पे, और हर जगह कंटिन्यूस मिलेगा मेरे भाई, हर जगह कंटिन्यूस मिलेगा। और नंबर 9 में भी हमें वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पे फंक्शन क्या हो? डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद ट्राई करोगे, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है वो भी। क्लियर? तो यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये मॉडुलस दिखते ही तो आपको शुरू हो जाना चाहिए। कैसे? देखो x लेस देन 0, 0 से छोटा कोई भी नंबर मोड में रखो भाई, मॉडुलस x है ये, और x लेस देन 0 है वहाँ पे। क्लियर? 0 से छोटा कोई भी मॉडुलस के अंदर रखो, तो अंदर क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव? ये बताओ, नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव? अंदर नेगेटिव बन रहा है, नेगेटिव नंबर बन रहा है। तो नेगेटिव बन रहा है तो मॉडुलस हटा के क्या लिख दोगे? -x। और पॉजिटिव बनता तो भाई मान लो 1 बनता, तो मॉडुलस हटा के क्या कर देते हैं हम? +x लिख लेते। क्लियर? बस इतना दिमाग में सेट कर लो, मैंने पिछले में बताया था, ताकि आप अच्छे से सभी क्वेश्चन कर सकते हो। x लेस देन 0 और -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0। x से x कैंसिल, तो मेरे भाई f ऑफ x जो आपका बन चुका वो क्या बन चुका? f ऑफ x क्या बन चुका आपका? -1 इफ x लेस देन 0, ठीक है, और -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है, -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखो आप क्या करने वाले हो, फंक्शन ब्रेक कहाँ हो रहा है? फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ ब्रेक हो रही है? 0 पे। तो सिर्फ 0 पे चेक कर देते हैं, होगा तो डिसकंटिन्यूस बोल देंगे कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, तो ये हर जगह क्या है? कंटिन्यूस। फिर सिर्फ वहीं डिसकंटिन्यूस होने के चांस होते हैं मेरे भाई जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होते हैं। बार बार एक ही बात कह रहा हूँ। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे LHL निकालते हैं। LHL में लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। अगला स्टेप क्या होगा बोलिए? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 0 से लेस मतलब 0 नेगेटिव मतलब 0 से लेस, LHL है तो भी आप सोच लो ना 0 से लेस। 0 से लेस पे डेफिनेशन क्या बोलती है? -1। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? f ऑफ 0 माइनस h निकालेंगे, यहाँ रखेंगे तो जो क्या आएगा? -1 ही आएगा। और यहाँ पे लिमिट रखने के लिए कुछ है नहीं तो -1 ही रहेगा। अच्छा अब RHL निकालते। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। अगला स्टेप बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अच्छा 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं मतलब 0 से ग्रेटर। 0 से ग्रेटर पे डेफिनेशन क्या है मेरे भाई? x 0 से ग्रेटर यहाँ है तो क्या बोलता है यहाँ पे? -1 ही बोलता है यहाँ भी। लिमिट h टेंस टू 0 तो यहाँ पे क्या होगा? -1 ही होगा, जो क्या आया सोलो के -1। लास्ट चीज़ हम क्या निकालेंगे? f ऑफ 0। f ऑफ 0 तो यहाँ से निकलेगा क्योंकि इक्वल 0 यही तो है, जो क्या है? -1। तो ये तो LHL और RHL
और एफ ऑफ 0, ये तो तीनों चीज़ इक्वल आ गई। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पे जो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा किन के लिए होगा, सभी रियल नंबर के लिए होगा। 0 से लेस पे भी होगा मेरे भाई, 0 से ग्रेटर पे भी होगा। 0 पे हमने कंटिन्यूस दिखाई दिया। यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहाँ पे फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूस। मैं जान रहा हूँ कि आप शायद इसको सीख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, और आप सीखो, बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, हर जगह कंटिन्यूस है मेरे भाई, हर जगह कंटिन्यूस। क्योंकि ब्रेक जहाँ पे डेफिनेशन हो रही थी वहाँ पे उस पॉइंट पे हमने चेक कर दिया, उसी पे कंटिन्यूस है। तो 0 से लेस और 0 से ग्रेटर पे, इन पे तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, इन पे तो कंटिन्यूस मिलेगा ही मिलेगा। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो एक पॉइंट पे आप रफ में करके देख लीजिए, पेपर में मत करना। आप एक बार 1 पे कंटिन्यूस चेक करके देखिए, 2 पे कंटिन्यूस मिलेगा आपको। ये क्लियर? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, जो फंक्शन दे रखा है ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अच्छा, हम इसकी जो डेफिनेशन ब्रेक हो रही है उस पर चेक कर दे कंटिन्यूस है या नहीं। बाकी तो ये हर जगह कंटिन्यूस है। क्लियर? क्योंकि ये पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूस, ये पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूस। ब्रेक कहाँ हो रहा है, सिर्फ 1 पे। तो 1 पे ब्रेक हो रहा है तो 1 पे चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूँ एट x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे। क्लियर? यहाँ कंटिन्यूस हो गया तो फिर हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। क्लियर? तो यहाँ पे LHL निकालता हूँ मेरे भाई, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अच्छा, 1 से लेस पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये है। तो जहाँ पे x प्लस 5 है तो x की जगह क्या रख देंगे वहाँ पे 1 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह 1 माइनस h रखोगे तो 1 माइनस h प्लस 5 बनेगा। अब h की जगह 0 लगाओगे तो 1 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा, LHL आ चुका, अब फाइंड करते हैं RHL। RHL फाइंड करते हैं मेरे भाई, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अच्छा, 1 से ग्रेटर पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है ये, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखने वाले, 1 प्लस h। तो 1 प्लस h माइनस 5, और मेरे भाई h की जगह 0 लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस h, और h की जगह 0 लगाओगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 5, जो क्या आएगा माइनस का 4। तो ये तो LHL RHL इक्वल नहीं आए मेरे भाई, LHL RHL ही इक्वल नहीं आए। तो आप क्या कहोगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो ये तो कह रहा था क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मतलब ये कह रहा था क्या ये हर जगह कंटिन्यूस है। नहीं, ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है कहाँ पे, 1 पे, जो हमने अभी अभी सोल्व कर लिया। फंक्शन 1 पे डिसकंटिन्यूस है, तो आप इसको कंटिन्यूस फंक्शन तो नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यूस है। एक जगह डिसकंटिन्यूस हो गया तो ये कंटिन्यूस थोड़ी ना बना। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, किस पे, 1 पे।